वॉल्यूम, इस चैप्टर में वॉल्यूम आगे जाके इस्तेमाल होता रहेगा, गैसेस का वॉल्यूम और उसके रिलेटेड यूनिट्स। तो वो यूनिट्स अभी से हम समझते हैं ताकि आगे जाके कन्वर्जन में हमारे लिए आसानी पैदा हो। अगर हम वॉल्यूम के डेफिनेशन में जाएं तो डेफिनेशन इसका ये है कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए बॉडी, एक जिस्म जितनी जगह घेरती है ये उसका हुजम हुआ या वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए जो ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, वो है क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक लेंथ उसका 1 मीटर हो, यानी वॉल्यूम फाइंड करने का जो फार्मूला है फॉर ए रेगुलर बॉडी, दैट इज़ वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ मल्टीप्लाइड हाइट। अब लेंथ भी हम मीटर में ले लें, विड्थ भी मीटर में ले लें और हाइट भी मीटर में ले लें, तो वी विल गेट द यूनिट क्यूबिक मीटर। ठीक, इसको मज़ीद छोटा यूनिट में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, इन सब में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, सो द यूनिट विल बी क्यूबिक सेंटीमीटर, या जिसको सीसी भी कहते हैं। इस तरह से अगर ये डेसीमीटर हो, ये भी डेसीमीटर हो, तो फिर हम इसको क्यूबिक डेसीमीटर भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, ये तो था एक रेगुलर शेप्ड बॉडी, यानी रेगुलर शेप बॉडी, फॉर एग्जांपल दिस इज़ दैट क्यूब, जिसका हम लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब एक इर्रेगुलर शेप बॉडी है, लिक्विड है या गैस है, तो उसका वॉल्यूम नापने के लिए फिर जो यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ लीटर। लीटर कैसे हम बनाएंगे, तो लीटर इज स्पेस ऑक्युपाइड बाय 1 किलोग्राम of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो 1 किलोग्राम पानी इस टेम्परेचर पे जितनी जगह घेर लेगा तो वो कहलाएगा 1 लीटर। फिर 1 लीटर का रेगुलर शेप बॉडी के यूनिट के साथ रिलेशन, तो ये याद रखोगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, फिर 1 लीटर में होंगे 1000 मिलीलीटर। अच्छा, फिर 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो चले अब मैं ये लिखता हूँ कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्या ये ठीक रहेगा? यस, इट इज़ करेक्ट। तो आगे जाके मोलरिटी और दूसरे में इन रिलेशंस को इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से इनका आपको रिलेशन याद हो तो आप इजीली इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कन्वर्जन में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक छोटा सा डब्बा बनाएं जो हर तरफ से 1 सेंटीमीटर उसका लेंथ हो, हाइट हो, विड्थ हो, इस तरह के अगर हम 1000 डब्बे जमा करेंगे तो ये डब्बा हुआ 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीलीटर। अगर हम ये 1000 डब्बे जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इस तरह सपोज करें कि ये 1000 डब्बे यहाँ पे
समा गए हैं इस किस्म के एरिया में, तो अब ये सारा जो होगा दिस विल बी 1 लीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर। सपोज दीज आर 1000 क्यूब्स, ये 1000 क्यूब्स हमने इसमें समा लिए हैं। तो रिलेशन, एक एग्जाम्पल, वेरी इजी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में अब ये कि रेगुलर बॉटल ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स इज़ 250 ml, जो कोल्ड ड्रिंक्स का रेगुलर बॉटल है। अब फाइंड इट इन लीटर, कि ये लीटर में कितना होगा। तो सॉल्यूशन में जब आप आओगे लिख दोगे कि 250 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड। अब ml और लीटर का रिलेशन याद हो तो उसमें हम ये लिखते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो ml के साथ कैंसल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा कि 250 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। 0 के साथ कैंसल हुआ, इस 0 के लिए 5 लगा, अगले 0 के लिए 2 लगा और 1 के लिए पॉइंट लग जाएगा। तो 0.25 लीटर विल बी द आंसर। यानी वो जो बॉटल है तो वो 0.25 लीटर का होगा। तो इस किस्म के इजी न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं। इनको आगे मोलैरिटी में और सॉल्यूशन चैप्टर में काफ़ी इनका इस्तेमाल होगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी वगैरह। तो वहाँ पे हम इसको फिर मज़ीद डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे बस एक छोटा सा ये आइडिया बनाते जाएं, प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज़ इट।